Hello everyone and welcome back to my channel Miss Nimisha and Trends। आज भी मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। लेट्स टॉक ऑन एंगर, गुस्सा। As red color indicates love, it also indicates anger, it also indicates to stop. Correct? तो मैं इस टॉपिक की शुरुआत एक स्टोरी के साथ करना चाहूंगी। एक दिन गौतम बुद्ध को एक गांव में जाके प्रवचन देना था और जैसे वो गांव में पहुंचे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। वो एक जगह पे बैठ गए। जैसे ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन देने चालू किया, वो लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत क्रोधित था, बहुत गुस्सा आता था, बात बात पे गुस्सा करता था। अचानक से वो खड़ा हो गया और गौतम बुद्ध को बहुत कुछ बोलने लगा, बहुत गाली देने लगा। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन गौतम बुद्ध ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और शांति से प्रवचन चालू। तो जैसे ही गौतम बुद्ध से कुछ भी रिएक्शंस नहीं आ रहे थे, वो व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा होने लगा। वो फिर गौतम बुद्ध के पास आके भला बुरा बोलने लगा और गाली देने लगा। वापस से गौतम बुद्ध अपने प्रवचन में मग्न थे और कुछ भी रिएक्शन नहीं आया। वो व्यक्ति वापस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने गौतम बुद्ध के मुंह के ऊपर थूक दिया। फिर भी गौतम बुद्ध शांत थे। उन्होंने बहुत कामली शांत से अपना मुंह पोंछ लिया और वापस प्रवचन चालू रखा। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को पूछा, क्या आपको कुछ और बोलना है मुझसे? वो व्यक्ति शर्म से नीचे झुक गया और वहां से चला गया। दूसरे दिन वो व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आके बोला कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। क्या आपको गुस्सा नहीं आया मुझ पे? तो गौतम बुद्ध ने कहा, आपके अंदर का जो क्रोध था, जो गुस्सा था, वो आपको जला रहा था, मुझे नहीं जलाया। आपने अपने आप को तकलीफ दी, मुझे तकलीफ नहीं हुई। तो स्टोरी से आपको ये समझना है कि जितना चीजों को आप अंदर पकड़ोगे उतना वो आपको दर्द देगा। जितना स्ट्रांगली आप चीजों को पकड़ोगे उतना स्ट्रांगली आपके इमोशंस बाहर आएंगे, आपका गुस्सा बाहर आएगा। गुस्सा भी एक इमोशन है। और हमें गुस्सा कब आता है? जब कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं होती या आप जो करना चाहते हो उसमें अगर किसी ने रुकावट डाली तब को गुस्सा आता है। करेक्ट? आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हो और वो इंसान उसके कुछ कदर ही नहीं करता तो आपको गुस्सा आता है। जो कभी गुस्सा नहीं करता ना और वो अचानक से गुस्सा हो जाता है, तो हम क्या सोचते हैं कि आज ऐसा क्या हो गया कि इसको गुस्सा आ गया, कुछ तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गया होगा, इसीलिए ये गुस्सा है। लेकिन जो रोज रोज छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा करते हैं, उनको देख के हम कैसे रिएक्ट करेंगे? इसका तो रोज का है, ये तो ऐसा ही रहता है, गुस्से में ही रहता। करेक्ट? आप अंदर बहुत अगर ज्यादा किसी के लिए हेट रखते हो, फिर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो फिर गुस्से के रूप में बाहर आ जाता है। एंड देन
there are some response and there are some reactions which takes place. ना बोलना सीखो। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। अगर आपको रिस्पॉन्ड करना ही है, अगर आपको उस वक्त कुछ पसंद नहीं है, जाके बोल दो, ठीक है। लेकिन अगर आप वो अंदर दबा के रखोगे, बहुत दिन बाद फिर वो गुस्से के रूप में बाहर आएगा और फिर आप बहुत बैडली रिएक्ट करोगे। जैसे बादल में बहुत ज्यादा पानी भरता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर वो बारिश के रूप में पानी को छोड़ देते हैं। वैसे ही अगर हम बहुत सारी चीजों को अंदर पकड़ेंगे, फिर हमारा कंट्रोल छूट जाने के बाद वो गुस्से के रूप में बाहर आता है, बिकॉज एंगर इज एन इमोशन। वो बाहर आने ही वाला है, तो वो गुस्से के रूप में ना आए, इसीलिए यू हैव टू टेक केयर। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जो सबका है, मेरा भी वैसा ही है, एंड इट्स फ्रॉम एवरीवन। और आप भी ये बात मानोगे, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे। ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो माइंडसेट है ना, ये हमें थोड़ा सा चेंज करना है। बिकॉज हम लोगों पे डिपेंड है कि हमारी खुशी किसमें है, हमारे लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स। Why are they depending on the people's thought? उनको जो सोचने दो। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, आपको मालूम है आपने अच्छा किया है। अगर किसी ने बोला आपने अच्छा किया, तो आप मानोगे। लेकिन आप खुद को नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने अच्छा किया है, या हाँ मैंने आज थोड़ा अच्छा किया है, कल इससे ज्यादा करूंगी। लेकिन नहीं, लोग क्या कहेंगे। आपने अच्छा किया, फिर भी लोगों ने कहा आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपका माइंडसेट क्या होगा कि मैंने कुछ बुरा किया है। अब फटक से नेगेटिव हो जाएगा। खुद पे डिपेंड रहना सीखो, खुद के थॉट्स के ऊपर डिपेंड रहना सीखो, अपना माइंडसेट चेंज करो। आप अंदर से पॉजिटिव हो, लेकिन अगर सामने वाला बोल रहा है कि अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, डोंट डू दिस, वी हैव टू चेंज दिस। एंगर कैन बी इन 2 ways। एंगर को हम कंट्रोल 2 तरह से कर सकते हैं। एक क्रिएटिव वे एंड वन इज डिस्ट्रक्टिव वे। क्रिएटिव वे मतलब अच्छे से अच्छे कुछ काम करके कंट्रोल कर सकते हैं, या डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा जो सब कुछ सब बिगाड़ देगा, सब रिलेशंस बिगाड़ देगा। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो फॉर नाउ, bye bye, have a great day, and yes, keep smiling. And if you like my video, please press the like button, please share my video, and do subscribe. Bye bye.